जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस की सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 15 यानी प्रकाश, इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 to 12 की इस सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 ये अध्याय नंबर 15 यानी प्रकाश, इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण। दूसरे में हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन। तीसरे में हम लोग जानेंगे दर्पण। इसमें हम लोग 3 दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है अवतल दर्पण। इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। और इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। और इन तीन दर्पणों के हम लोग गुण और साथ ही उपयोग को समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। इसमें हम लोग 3 लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आवर्धक लेंस, जिसे हैंड लेंस कहते हैं। इसका हम लोग उपयोग को देखेंगे। और इसमें उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं। आखिर क्यों, इसको हम लोग समझेंगे। और साथ ही अवतल लेंस, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और इन दोनों लेंसों का हम लोग गुण को जानेंगे। और साथ ही आखिरी जो पॉइंट है उसमें हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। और इस वर्ण विक्षेपण का प्रयोग करके हम लोग इंद्रधनुष बनाएंगे। तो चलिए
इन सभी टॉपिकों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग वहाँ लिखते हैं, तो समय नहीं लेते हैं, इसके लिए थोड़ा वीडियो रोकते हैं। सबसे पहला है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? तो इसके गुण हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। दूसरा है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, मान लीजिए कि यह एक सतह हो गया और जब प्रकाश के पुंज से प्रकाश की किरण निकलती है और इस सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर दूसरी दिशा में लौटती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के सतह से टकरा कर लौटना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं। सबसे पहले इसे अभिलंब कहते हैं और यहाँ का जो कोण है जिसे हम लोग कोण आई बोलते हैं और इस कोण को कोण आर बोलते हैं, ये दोनों का मान बराबर होता है। यानी नियम 1 में कोण आई इक्वल टू कोण आर। और जो दूसरा नियम है, जब 10th क्लास में थे तो उस क्षण अपने दोस्त को उसे याद नहीं था कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या होता है, और जब सर सुन रहे थे तो हम उसको इशारा में किस तरह से बतलाए, एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। आप लोग इसे नहीं समझे, लेकिन अब हम आपको कहते हैं और पुनः करके दिखाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इस तरह से हम दोस्त को इशारा में बतलाए और दोस्त इशारा समझ गया और सर को सुना भी दिया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं तीसरा पॉइंट दर्पण के बारे में। तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग समझते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण मतलब शीशा हो गया। मान लीजिए कि एक शीशा है और उसके पीछे हम लोग पेंट कर देते हैं। ऐसे पेंट हम लोग चढ़ाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। तो जब प्रकाश के जब किरण आता है तो यह परावर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इस दर्पण के समक्ष है, तो यहाँ से प्रकाश इससे टकरा कर आती है और दर्पण पर पड़ती है और पुनः इसकी आंखों तक पड़ता है, तो इसको यानी खुद का चेहरा दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग दर्पण को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण है। दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है अवतल दर्पण। अब हम लोग समझते हैं इन तीनों के गुण के बारे में। सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाते हैं।
और इसके सामने मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है। तो यह दर्पण में उसी तरह से दिखाई देगा और यह व्यक्ति जितना दर्पण के नज़दीक आएगा उस दर्पण में भी वह उतना ही नज़दीक आएगा। और यह जो व्यक्ति है इसके पार्श्व यानी उल्टा इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी व्यक्ति का जब दायां हाथ उठाएगा तो इसमें बायां हाथ उठेगा और इसमें जब बायां हाथ उठाएगा तो इसमें दायां हाथ उठेगा। उसी तरह से जब आप लोग देखते होंगे कि जो गाड़ी होते हैं उसमें एम्बुलेंस लिखा जाता है। मान लीजिए सबसे पहले हम सीधा लिखते हैं, और इसी को एम्बुलेंस की गाड़ी पर उल्टा लिखा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यह इसका उल्टा लिखा हुआ है। इसी तरह से एम्बुलेंस की गाड़ी पर लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक गोलीय दर्पण बनाते हैं और इसके दो भाग करते हैं, यानी इसको काट देते हैं। बीच में काट दिए और एक भाग को अंदर से पेंट करते हैं और एक भाग को बाहर से पेंट करते हैं। तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण और इसे कहते हैं अवतल दर्पण। और इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण इसको परावर्तित कर देती है, पूर्ण रूप से इसको परावर्तित कर देती है। और यही है अवतल दर्पण। इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो इसको अभिसारी करती है, यानी एक बिंदु पर लाती है, यानी प्रकाश को समेटती है। इसलिए जो अवतल दर्पण होते हैं इसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो इतना प्रकाश को परावर्तित कर रहा है तो साइड मिरर लगा देते हैं तो इतना एरिया जो है उसको कवर कर लेता है। और जो अवतल दर्पण है इसका इस्तेमाल हम लोग नाक, कान, गले, दांत, ये सब के जांच के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जितने भी प्रकाश की किरण हैं वो सब एक बिंदु पर केंद्रित हो और उससे दांत, आँख, नाक, कान, गला अच्छा से दिखाई दे। ये इसके कुछ उपयोग हैं। और जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वह बनते हैं काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर और पासो उल्टा। जो उत्तल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वह बनते हैं छोटा उत्तल दर्पण में, और जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वह बनते हैं बड़ा। इसी के लिए ये जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। यानी जब आप सैलून में जाएंगे तो अवतल दर्पण लगा होता है तो आपके जो दाढ़ी है वो बड़े बड़े साइज में दिखाई देते हैं। और जो यह उत्तल दर्पण है इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, इसके लिए इसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लेंस के बारे में। लेंस को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट समझ लीजिए जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि आखिर दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा या फिर इसका वाटर में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, जिसे आप लोग देखिए, इसे जब हम मिरर में देखते हैं तो इसको सिर्फ लिख देना है और इस पर गहरा कलम चला देना है और इसको इधर से पलट देना है। तो ये जो आपको दिखाई देगा वह दिखाई देगा आपको दर्पण प्रतिबिंब, और यहीं जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है इसको इधर से पलट करके देखेंगे तो ये आपको वाटर प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में जब रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उसको आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लेंस के बारे में। लेंस, इसमें यह जो लेंस है यह कार्य करता है अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और यह जो लेंस है इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है आवर्धक लेंस, जब कभी भी हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं उसमें छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उसको बड़ा देखने के लिए एक आता है लेंस, चम्मच जैसा होता है, यही होता है आवर्धक लेंस। उसके बाद है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक और है अवतल लेंस। यह जो उत्तल लेंस है यह बीच में उठा हुआ रहता है और आरी आरी जो रहता है वो पतला रहता है। वही है जो अवतल लेंस रहते हैं और इस तरह से होते हैं। जब प्रकाश की किरण इस लेंस पर पड़ती है तो यहाँ से यह टकराकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है उत्तल लेंस में। और वहीं जब अवतल लेंस में प्रकाश की किरण पड़ता है तो यहाँ से टकराकर यह विक्षेपित हो जाता है, यानी अलग दिशा में चला जाता है। इसलिए जो उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस, सारी लेंस कहते हैं। और इससे जो प्रकाश के जो किरण है वह विक्षेपित हो जा रहा है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और यह जो उत्तल लेंस है, एक बार का बात है जब हम गए थे पटना साइंस कॉलेज में, तो वहाँ पे एक बार प्रोग्राम हो रहा था
और उस प्रोग्राम में हम लोग गए थे। उसके बाद जब प्रोग्राम समाप्त हो गया तो एक उत्तल लेंस वहाँ पे था और हमको लगा कि वो दूरबीन है, और उससे हम फोकस करके सूरज को देख रहे थे। कुछ देर ऐसा हुआ कि एक अचानक से अंधेरा हो गया। कुछ क्षण बाद हम उसको पढ़े तो वहाँ पर लिखा था उत्तल लेंस। हमको दिमाग खराब है का हमार की, हम देख रहे थे दूरबीन समझ के सूरज को, लेकिन उत्तल लेंस में जो होता है वो सब किरण है एक बिंदु पर फोकस हो जाता है। जैसे आप लोग कभी कागज़ को जलाए होंगे कि जब एक बिंदु पर फोकस हो जाता है तो वो कागज़ भी जल जाता है, उससे आँख तो जल ही जाता है। ज़्यादा समय तक रखिएगा तो आँख भी ख़राब हो जाता है। इसलिए साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वह सबसे पहले सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं वर्ण विक्षेपण के माध्यम से इंद्रधनुष कैसे बनता है। अब हम लोग समझते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में, यानी प्रकाश का टूटना। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाश को तोड़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट है वर्ण विक्षेपण। जैसे सूर्य हैं उससे जो प्रकाश निकलते हैं वह श्वेत निकलते हैं। मान लीजिए कि जो श्वेत प्रकाश के किरण पुंज हैं, जो किरण है उसके समक्ष एक प्रिज्म रख देते हैं। जैसे ही यह प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के किरण परावर्तित होती है तो यह 7 अलग अलग अवयवी रंगों में टूट जाती हैं। इसका सूत्र होता है वैजानिहा पीनाला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जो लाल रंग होते हैं इसके जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वह सबसे अधिक होते हैं। वहीं पे जो बैगनी रंग है इसके जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत ही कम होते हैं, और यह जो बैगनी रंग है इसका वर्ण विक्षेपण अधिक होता है, और वहीं जो लाल रंग है इसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। और हमारे जो आँख हैं उसमें शंकु कोशिकाएँ जो होती है वह बैगनी रंग को अधिक अनुभव नहीं कर पाता है, जिसके कारण यह आसमान हमको नीला दिखता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक सूरज है। सूरज के जो प्रकाश हैं, मान लीजिए यह बादल हैं, बादल बरस रहा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है। मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है जो देख रहा है, तो यहाँ से जो प्रकाश आते हैं वह इस कण से टकरा करके 7 अलग अलग रंगों में टूट जाते हैं, यानी यह प्रिज्म की भांति काम करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। और यह तभी होता है जब हम सूरज के पीछे पीट करके खड़े हों, और यह कभी भी वर्ण विक्षेपण 12 बजे दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 बजे दिन में यह सूरज होता है वह सिर के ऊपर होता है, और सिर के ऊपर होगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस नीचे बनेगा, यानी बादल के नीचे बनेगा, तो वर्ण यहाँ से इंद्रधनुष नहीं बनेगा। ये जब भी बनता है जब सूरज तिरछा हो।
यानी जो पृथ्वी है उसके क्षितिज के हल्का ऊपर हो या फिर इधर से भी क्षितिज के हल्का ऊपर हो, तभी यह इंद्रधनुष बनता है। तो यह रहा इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।